जब भी आप ये शब्द सुनते हैं गोट, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में दो बातें आती हैं। पहली ये कि GOAT का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और बहुत सारे सिंगर्स रैपर्स अपने आप को गोट बोलना पसंद करते हैं। लायनल मेसी को सब लोग गोट बोलते हैं, यानी ही इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम। लेकिन इसके साथ साथ ही गोट से मुझे एक और चीज़ याद आती है, एंड वो है क्रेजी आइज। क्योंकि बाकी जानवरों के मुकाबले बकरियों की आंखें जेन्युइनली क्रेजी होती हैं। तीन जानवर ऐसे हैं जिनकी आंखें मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक और फैंटास्टिक लगती हैं। पहले तो हो गई कैट्स। कैट्स डू हैव ब्यूटिफुल, फैंटास्टिक, स्कैरी, क्रूअल, आई मीन जितने भी आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हो वो सारे के सारे कैट्स की आंखों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद आती है एलिफेंट आइज। देखिए, एलिफेंट आइज आर स्कैरिली ह्यूमन। मतलब उनको ऐसा अगर आप देखोगे तो उनमें एक बड़ी अजीब सी ह्यूमन लाइक क्वालिटी होती है। ऐसी ही क्वालिटी आपको थोड़ी बहुत गाय में भी दिख जाती है, लेकिन एलिफेंट में कुछ ज़्यादा ही होती है। सो आई फाइंड दोज आइज यूनिक। एंड थर्ड आर गोट आइज, बिकॉज जो गोट्स होती हैं उनके आंखों के प्यूपिल हमारे तो गोल होते हैं ना, उनके ऐसे हॉरिजॉन्टल होते हैं, जैसे सेंसर बार होता है वैसा। कि बस आपके पास मान लीजिए एक पावर बैंक है, आपने किसी की आंख में वो चिपका दिया, ऐसी आंखें गोट्स की होती हैं। खैर, क्रेजी आइज का मतलब ये नहीं है कि गोट जोडियाक साइन में जन्म लेने वाले लोग भी क्रेजी होते हैं। जनरली वो ऐसे नहीं होते। जनरली आर वेरी कूल पीपल। लेकिन अगर आप इनके रास्ते में आओगे, अगर आप इनको प्रेशर दोगे, अगर आप इनका जबरदस्ती करोगे, तो फिर उनकी जो क्रेजी आइज है ना, वो डेफिनेटली बाहर निकलती हैं। तो कैसे होते हैं चाइनीज जोडियाक के अनुसार गोट जोडियाक में जन्म लेने वाले लोग? विल फिगर इट ऑल आउट टुडे। हाय एवरीवन, वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं अपने जीवन को मीनिंग और पर्पस देने का, और उसके साथ साथ ही यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ खुद को अलाइन करने का भी। अपने लाइफस्टाइल को और कैसे बेहतर बनाए, क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस, क्या क्या छोटे छोटे टिप्स हो सकते हैं विच कैन मेक आवर लाइफ अ लॉट बेटर, उन सब के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। और अगर आपके पास कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब आपको यूजुअली नहीं मिलते, तो उन सवालों का जवाब देने की भी मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ। इफ यू लाइक ऑल दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड हाँ, आप लोग अब चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के साथ ही आपको सारे वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिल जाता है, बिकॉज यू बिकम द अर्ली बर्ड्स ऑफ भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। चलिए अब बात कर लेते हैं गोट पर्सनालिटी वाले लोगों की। अगर आपका जन्म 1979, 1991, 2003, 2015 एंड नेक्स्ट 2027, अगर इन सालों में जन्म हुआ है तो आपका जो जोडियाक साइन है उसे गोट माना जाएगा। अब कहीं कहीं डिफरेंसेस हैं। कई जगह इसे गोट बोलते हैं, कई जगह इसे शीप भी बोलते हैं। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि शीप जो है उनको ज्यादा फ्लफी और क्यूट समझा जाता है, गोट्स को इतना क्यूट नहीं समझा जाता। बट इवेंचुअली बोथ गोट एंड शीप हैव क्रेजी आईज, क्योंकि उन दोनों की आंखें हॉरिजॉन्टल होती हैं। और यही वजह होती है कि जो गोट जिनकी राशि होती है चाइनीज जोडियाक के अनुसार, वो लोग भी ना दुनिया से कुछ अलग ही होते हैं। उनका कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा होता है। सारी दुनिया एक तरफ जा रही होती है और गोट हमेशा दूसरी तरफ जा रही होती है। पूरी दुनिया अगर नॉर्थ जा रही होगी तो गोट हमेशा आपको साउथ जाती हुई या ईस्ट वेस्ट कहीं भी जाती हुई दिखेगी, नॉर्थ जाती हुई तो बिल्कुल नहीं दिखेगी। इनका जो टाइमलाइन है वो दुनिया से अलग होती है, इनका जो सिस्टम है वो दुनिया से अलग है, और इनका जो नजरिया है दुनिया देखने का वो भी हमेशा दूसरों से बहुत डिफरेंट होता है। सो ये डिफरेंसेस जो हैं इन अंडरस्टैंडिंग, ये आपको हमेशा नजर आता है। कहीं अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और आपको नए नजरिए की जरूरत हो, तो आपको गोट जोडियाक साइन वाले से जरूर बात करनी चाहिए, बिकॉज ये दुनिया को उस नजर से देख सकते हैं जिस नजर से आप नहीं देख सकते। तो यूजुअली मान लीजिए आप ड्रैगन हैं या आप टाइगर हैं, आप कहीं फंसे हुए हैं, आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है, यू टॉक टू द गोट, दे विल फिगर आउट समथिंग कंप्लीटली न्यू एंड समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। आई मीन, आई एम अ गोट माई सेल्फ। एंड आप मेरे दोनों ही चैनल्स पे, दोनों क्या तीनों चैनल्स पे हैं, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पे, भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग जो ये वाला है, एंड भाग्यश्री धर्मा। और तीनों ही चैनल्स पे आपको ये क्लियरली नजर आ जाता है दैट आई डोंट टेक द सेम रूट दैट पीपल डू। इसलिए नहीं क्योंकि आई एम अ रेबल एंड आई लाइक टू रेबल, नहीं, इट्स जस्ट दैट माई आउटलुक ऑन थिंग्स इज डिफरेंट। मैं चीज़ों को डिफरेंट तरीके से परसीव करती हूँ, और क्योंकि मैं डिफरेंट तरीके से परसीव करती हूँ, इसीलिए मैं जब आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी ट्रांजिट के बारे में, जैसे एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट है, अगर मैं वो बता रही हूँ तो वो मैं आपको अलग तरीके से बता रही होती हूँ। 7.5 जो लोग नॉर्मली कहते हैं, मैं आपको उससे कंप्लीटली कुछ डिफरेंट बता रही होती हूँ। इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल, इट्स वेरी लॉजिकल।
स्टिल वेरी लॉजिकल बट कंप्लीटली डिफरेंट। स्पेशली जिन लोगों को बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल चीज़ों की आदत हो गई होती है, इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर देम एंड दे आर अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर स्टन्ड लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग। सो मेरा पढ़ने का तरीका डिफरेंट है, मेरा सीखने का तरीका डिफरेंट है, मेरा सिखाने का बताने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। इट डज नॉट फिट इन टू ए बॉक्स, इट्स अ बॉक्स ऑफ इट्स ओन। और हमेशा यही चीज, यही स्टाइल आपको गोट्स पर्सनालिटी में देखने को मिल जाएगा। अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें तो दे आर प्लेंटी ऑफ गोट सेलिब्रिटीज। क्रिस प्रैट को आप लोग जानते हैं, यस, द गाय हु वाज इन पार्क्स एंड रिक्रिएशन एंड द गाय हु इज नाउ अ मेगा फिल्म स्टार, गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी है एंड जुरासिक वर्ल्ड पूरा जो फ्रेंचाइज है, ही इज देयर। और उन्होंने अपना जो करियर है वो वैसे ही यूनिकली स्टार्ट किया और यूनिकली उनका करियर चल रहा है। सो ही वॉज दिस नाइस क्यूट गाय इन अ टीवी कॉमेडी सीरीज। वहां से अपने आप को कन्वर्ट किया इनटू मार्वल हीरो और वहां से कन्वर्ट होके ही बिकेम एन एक्शन हीरो। सो यूजुअली ऐसा नहीं चलता, राइट? आर्नोल्ड शुरू से ही एक्शन हीरो है, सिल्वेस्टर स्टैलोन शुरू से ही एक्शन हीरो है, बट विथ क्रिस प्रैट इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। और आप यही सब देख सकते हैं जॉन क्रिसिंस्की के लिए भी। ही हैज मेड सम अमेजिंग मूवीज एंड ही इज एन अमेजिंग मैन टू। ही एंड हिज वाइफ, आई लव देम बोथ, आई थिंक दे आर द परफेक्ट कपल। सो दे आर प्रिटी कूल टुगेदर। और ऐसी ही पर्सनालिटीज आपको गोट्स में मिलेंगी। गोट्स में आप हमेशा देखिए कि ये लोग हमेशा बहुत डोसाइल होते हैं, मतलब पोलाइट होते हैं, काइंड होते हैं। और जब आप इन दो सेलिब्रिटीज को भी देखते हो, क्रिस प्रैट एंड जॉन क्रिसिंस्की, दे बोथ कम ऑफ इज वेरी पोलाइट, वेरी सोशल। वो अग्रेसिव या थ्रेटनिंग नहीं लगते कहीं से भी। तो आप चाहे इसे गोट माने चाहे शीप माने, दे आर नेवर थ्रेटनिंग। कभी भी इनके साथ खड़े होके आपको अनसेफ नहीं महसूस होता। यू ऑलवेज फील सेफ, यू ऑलवेज फील लाइक यूर इन अ सेफ प्लेस, यू ऑलवेज फील लाइक यू आर इन होम। आप घर पे हो जैसे, उस लेवल का कंफर्ट हमेशा इनके आसपास रहता है। चाहे आप इनसे पहली बार ही क्यों ना मिल रहे हो, इट स्टिल फील्स लाइक होम विद दीज पीपल। तो बहुत सेफ से लोग होते हैं, मैनर्स हमेशा अच्छे होते हैं, पोलाइट होते हैं, सोशल होते हैं। जनरली ये लोग अग्रेसिव नहीं होते, मतलब अपने सामान्य जिंदगी में सामान्य तरीके से आप इनके अंदर कोई भी अग्रेशन नहीं देखोगे। बहुत ही चिल्ड आउट किस्म के लोग होते हैं। तो मैंने आपको दो मेल सेलिब्रिटीज का एग्जांपल दिया। लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ अनदर सेलिब्रिटी, स्टेसी कीबलर। माय गॉड, I remember watching her in WWE and just sitting there in awe, how can somebody be so beautiful? But yes, she is a goat too. तो इसी तरह का नेचर होता है। दे आर ऑलवेज लाइक नाइस एंड नॉन थ्रेटनिंग। तो ये जो उनकी अपील होती है ना, दैट इज द रीजन वाई लोग इनके साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, इनके साथ अच्छे से कनेक्ट होते हैं। वो उनको सेलिब्रिटीज की तरह इनकी पूजा नहीं होती कि सर आ गए, ऐसा वाला सीन नहीं है। दे लाइक, हे आई एम हियर, लेट्स गेट टुगेदर, लेट्स गेट टुगेदर, लेट्स हैव फन, लेट्स हैव अ चैट। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम और एटलीस्ट लिसन टू यू। ये भी गोट्स की खास बात होती है कि ये हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम को सुनते जरूर हैं, जितना हो सके अपनी तरफ से करने की कोशिश भी करते हैं। हमेशा बहुत चिल्ड आउट सा, लेड बैक सा माहौल बना के रखते हैं। और उनकी जो पूरी एनर्जी है या उनका जो पूरा ऑरा है वो बहुत ईजी गोइंग है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं इनके पास चला गया तो कुछ हो जाएगा। दे आर जस्ट वेरी वेरी कूल, वेरी चिल्ड आउट एंड वेरी गुड विद पीपल इन जनरल। तो जनरली ऐसा भी नहीं होता कि गोट्स खुद किसी महफिल में जाके लोगों के साथ बातें करें। जैसे हॉर्सेस होते हैं, हॉर्सेस डेफिनेटली ग्रुप्स में खुद जाते हैं, ग्रुप्स का पार्ट भी अपने आप बनते हैं। इट दे वेरी कूल दैट वे। रैबिट्स के साथ भी ऐसा होता है, किसी भी जगह ये खुद जाके लोगों से बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। गोट्स जरूरी नहीं है कि आपके पास आकर वो आपसे बात करेंगे, या जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा आपसे चीजों की शुरुआत करेंगे। मोस्टली ये लोग शुरुआत नहीं करते, बट इफ यू टॉक टू देम दे आर वेरी इजी गोइंग और वो आपको नकारेंगे नहीं। सो दे आर नॉट एंटी सोशल दैट वे। अपने लव्ड वंस के लिए तो सबसे ज्यादा प्यार और कंपैशन इनके मन में भरा हुआ होता है। दे आर यूजुअली फिल्ड विद अ लॉट ऑफ लव एंड काइंडनेस। अगर आप इनके क्लोज सर्कल्स में हो तो ये आपका काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं। दे मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज टेकन केयर ऑफ, आपको कभी कोई तकलीफ ना हो, कभी कोई परेशानी ना हो। इसका गोट्स बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। इसके साथ साथ ही वो ये भी कोशिश करते हैं कि इफ देर इज अ प्रॉब्लम तो वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने में आपकी मदद करेंगे। कभी भी आपके लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, बट आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सही रास्ता है वो गोट्स जरूर दिखा देते हैं। एक जमाने में गोट्स एंड शीप वर कंसिडर्ड अ लग्जरी। इनफैक्ट आपके पास जितनी ज्यादा गोट्स एंड शीप होती थी, आपको उतना ही ज्यादा अमीर माना जाता था। तो अगर आपकी जिंदगी में एक गोट भी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप उनके क्लोज सर्कल्स में हैं वो आपको काफी मदद करेंगे। अगर क्लोज सर्कल में नहीं भी हैं, अगर आप उनके दुश्मन भी हैं, तो भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वो जनरली आपकी मदद करेंगे।
एक ही सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें गोट्स आपको नकार देंगे, वो तब है जब उन्हें मालूम हो कि यू हैव सीरियसली हार्म्ड देम और यू वांट टू हार्म देम। तो अगर उनको मालूम हो कि आप उनको, उनके परिवार वालों को, उनके जो क्लोज सर्कल्स है, या तो आप उनको हार्म कर रहे हो या इन्हें हार्म करना चाहते हो, तो फिर वो आपको मतलब बिल्कुल बुरी तरीके से नकार देते हैं, फिर वो आपको अपने पास भी नहीं आने देते। बट जनरली इनके दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले ही होते हैं और दुश्मन तक को, राइवल्स तक को अच्छी एडवाइस और पॉजिटिव एनकरेजमेंट देना ये लोग पसंद करते हैं। इनफैक्ट अगर आप जब भी लाइफ में डल महसूस कर रहे हो, आपको दुख महसूस हो रहा हो, तो आप किसी गोट के पास जा सकते हैं और वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनकरेजमेंट, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके पास ले आएंगे। गोट्स आर ऑल्सो वेरी अपराइट, मतलब जो ये कह रहे हैं वो ये कर देंगे यूजुअली। जैसा ये दिखा रहे हैं वैसे ही होते हैं यूजुअली। गोट्स के अंदर प्रिटेंशियसनेस नहीं होती, तो ये कुछ एक्स्ट्रा करके आपको दिखाना नहीं चाहते, कुछ एक्स्ट्रा बन के आपको दिखाने की इनकी वो नहीं होती। यू नो, दे विल जस्ट प्रेजेंट देमसेल्व्स एज दे आर। और यही वजह होती है कि कई बार हॉर्सेस की तरह गोट्स को भी इसीलिए गलत समझ लिया जाता है, बिकॉज लोगों को लगता है कि ये काइंडनेस को या पोलाइटनेस को प्रिटेंड कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही काइंड होने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। बूढ़े से बूढ़ा, खतरनाक से खतरनाक पर्सनालिटी वाला गोट वाला व्यक्ति भी आपको बहुत काइंड दिखेगा, बहुत पोलाइट दिखेगा, क्योंकि इनका नेचर नहीं होता है लड़ने झगड़ने वाला। हाँ, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे लोग जेन्युइनली कहते हैं कि ये प्रिटेंड कर रहे हैं। कहाँ प्रिटेंड कर रहे हैं? ये काइंडनेस को प्रिटेंड नहीं कर रहे होते, लेकिन होता क्या है, दे आर वेरी स्टबन। तो ये लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, अपनी ज़िद पर अड़े रहना पसंद करते हैं, अपनी ज़िद को किसी के लिए मानते नहीं है। एक बार किसी चीज़ को लेकर इनके दिमाग में कोई धारणा सेट हो गई, फिर वो उस धारणा को बदलना पसंद नहीं करते। और इसके साथ साथ ही अगर इनको ऐसा लगे, लाइक दे आर वेरी लेड बैक, वेरी इजी गोइंग, अगर आप इनको बार बार पुश करते हो ज़बरदस्ती, अगर आप इन्हें ज़बरदस्ती कहीं धकेलने की कोशिश करते हो कि तुम्हें ये करना है, फिर ये एकदम हाथ पैर छोड़ देते हैं, एकदम ज़िद पकड़ लेते हैं। और उसकी वजह से फिर लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज ये ज़िद्दी हैं, जस्ट बिकॉज एक तरफ से ये ज़िद्दी हैं, इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि ये अपना आपको प्रिटेंड कर रहे हैं दूसरों के सामने, अपनी काइंडनेस को प्रिटेंड करने हैं। बट इन ट्रूथ दे आर बोथ ट्रू। तो जैसे हॉर्सेस के केस में था ना, बहुत सारे लोगों को लगता था कि भाई ये हॉर्स है, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू हार्ड टू लुक परफेक्ट। नहीं, उनका नेचर है। सिमिलरली गोट्स का या शीप का भी नेचर होता है। ये लोग लेड बैक होते हैं, आपको भी लेड बैक ही फील कराना चाहते हैं। ज़बरदस्ती कोई काम इन्हें पसंद नहीं आता। ज़बरदस्ती अगर आप इन्हें पुश करोगे, इन्हें अच्छा नहीं लगता, फिर ये अड़ जाते हैं। और फिर इनका जो अड़ना है, इसको ये समझ लिया जाता है कि ये अड़ रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर फेकिंग इट, यानी कि अपनी काइंडनेस, अपनी पोलाइटनेस को ये फेक कर रहे हैं। और गोट्स की खास बात भी यही होती है कि अगर फिर ये अड़ गए, फिर तो ये किसी की नहीं सुनेंगे, फिर ये किसी की बात नहीं मानते, अपनी जहाँ जिद है वहाँ पे जिद है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा लोगों के मन में, यू नो, दे ऑलवेज हैव दिस, क्या कहते हैं उनको, डबल व्यू ऑफ व्हाट अ गोट इज। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड अ गोट इन टोटलिटी, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। एंड गोट्स, अगेन गोट्स के साथ एक और दिक्कत है, कुछ लोग इसे बहुत ही बुरा साइन मानते हैं कि इट्स वेरी रॉन्ग टू हैव द गोट ज़ोडिएक साइन, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गोट्स आर एक्सट्रीमली लकी एंड इट्स वेरी लकी टू हैव द गोट ज़ोडिएक साइन, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास फेम आएगा एंड ऑल दैट। तो हमेशा वही जो डुअलिटी आप देख रहे हो ना, कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो जिद्दी है, ये किसी काम का नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत पोलाइट है, बहुत डोसाइल है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सबसे घटिया, सबसे बेकार साइन है, और कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो सबसे अच्छे साइंस में से एक है, इट्स वेरी गुड एंड वेरी यू नो प्रॉस्परस टू हैव द गोट ज़ोडिएक साइन। जिनका गोट होता है उनको पैसे बहुत मिलते हैं। सो अगेन यही डुअलिटी हमें बहुत ज़्यादा गोट्स के साथ देखने को मिलती है। जो भी गोट पुरुष होते हैं, दे आर वेरी काइंड, पोलाइट और सोशल बहुत ज़्यादा होते हैं, और अपने फैमिली वैल्यूज़ में, अपने पर्सनल वैल्यूज़ में ये रिलेटिवली काफ़ी ट्रेडिशनल होते हैं। गोट जो लोग होते हैं वो हमेशा मदद करते हैं दूसरों की, कभी भी किसी को अपने घर से ये मतलब बिना मदद के जाने नहीं देते। जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके, दे विल ट्राई टू हेल्प यू। तो ये गोट मेल्स की खासियत होती है, और वो कन्फ्रंटेशनल बिल्कुल नहीं होते, अनलेस एंड अनटिल उन्हें ऐसा ना लगे कि आप इनको या स्पेशली इनकी फैमिली को हार्म कर रहे हो, तब तक वो कन्फ्रंटेशनल नहीं होते। अगर उनको ऐसा लगा या हल्का सा भी एहसास हुआ कि आप इन्हें हार्म करोगे, इन दैट केस दे कैन बी वेरी कन्फ्रंटेशनल, और वो एक ही बार में ऐसा कुछ कर देंगे कि दोबारा फिर आप खड़े नहीं हो सकते। यूजुअली अपनी फैमिली को लेकर ट्रेडिशनल होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो ये चाहते हैं कि फैमिली में प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर का रोल इनका ही रहे, एंड दे फील कंफर्टेबल दैट वे।
अगर ये ऐसा नहीं कर पाते तो इन्हें बहुत दिक्कत होती है। गोट जो फीमेल्स होती हैं, वेरी सिमिलर इन देयर एटीट्यूड, अच्छे मैनर्स होते हैं, हमेशा पोलाइट होती हैं, किसी का बुरा नहीं करेंगी। जेलसी वगैरह इन जनरल होती नहीं है, बिकॉज दे, अगेन आई टोल्ड यू राइट, क्रेजी आइज, दे आर नॉट इवन पेइंग अटेंशन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो क्योंकि कई बार ये बहुत सारी चीज़ों को अटेंशन नहीं देती कि कौन जल रहा है, कौन परेशान हो रहा है, या कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, इसीलिए कई बार इनको धोखे रिलेटिवली ज़्यादा मिलते हैं दूसरों के मुकाबले। और ऑप्टिमिज्म एक तो उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही होता है, ज़रूरत से ज़्यादा। दे ऑलवेज थिंक नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल ओनली, सब कुछ ठीक ही है। तो बिटवीन द लाइन्स पढ़ने में इनको दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़, जिद्दी ये भी होती हैं, एम्बिशियस ये भी होती हैं, अपने काम में अच्छी ये भी होती हैं, लेकिन इनके अंदर इनडिसाइसिवनेस जो है वो दूसरे साइंस के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा सा ये पीछे हट जाती हैं, थोड़ा हेजिटेट कर जाती हैं, और उस हेजिटेशन के चक्कर में अक्सर चीज़ें खराब हो जाती हैं। अदरवाइज अगर हम ओवरऑल गोट जोडियाक को देखें, दे आर वेरी नाइस, काइंड, पोलाइट इन जनरल, और वो तब तक आपको कुछ नहीं करेंगे जब तक आप इन्हें वजह नहीं देते कुछ करने के लिए। दूसरी बात यह है कि ये कभी भी थ्रेटनिंग नहीं होंगे, दे विल ऑलवेज बी सेफ ऑप्शंस, इनफैक्ट द सेफेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, एंड दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। कभी भी आपको लाइफ में ज़रूरत हो, कभी भी कुछ भी दिक्कत आए, यू कैन ऑलवेज गो टू अ गोट एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स। ये हमेशा गोट्स की खासियत होती है, कभी नकारते नहीं है किसी चीज़ को। हाँ, लेकिन आप इनको और इनके लव्ड वंस को अगर एक्टिवली हार्म करने की कोशिश करेंगे, दे आर गोइंग टू be very angry and they are going to create a lot of issues that way. Otherwise, if you have a goat in your life, you can get the best of friends and the worst of enemies. Enemies नहीं, ऐसे नहीं कि business में rivals, but don't try to harm them. That's exactly what a goat is all about. चलिए, ये हो गई गोट की बातें। अगली बार अगले जोडियाक की बात करते हैं। If you want to know about these signs in detail, कि अलग अलग एलिमेंट्स की गोट्स कैसी होती हैं, do let me know in the comments and I will tell you exactly how it works. Thank you so much for watching.